तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप मारोडकर सर, जो है ऑर्गेनाइज़र ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी एक्सपो के। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपके साथ बैठकर आपसे वार्तालाप करके इस चीज़ के रिगार्डिंग। सर मुझे बस आपका पहला सवाल ये रहेगा कि ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो का आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? नमस्ते। सबसे पहले मैं सबको इस ब्यूटी डे टू डे के ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो के 12th एडिशन में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और थैंक यू तेज टेक के लिए कि यहाँ आप आए और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। ये जो मंच है ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, ये केवल ब्यूटी और ब्यूटी से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं है। तो इस ब्यूटी फील्ड में जो लोग एंटर करना चाहते हैं उनके लिए पहली स्टेप है। सेकेंडरी, ये कंप्लीट बास्केट है ब्यूटी की। इसमें सेमिनार, एग्जीबिशन और कंपटीशन, ऐसे कंप्लीट बास्केट हम लोग देते हैं। गए 12 साल से मेरा ये तजुर्बा रहा है कि यहाँ से जो लोग निकलते हैं और यहाँ पे जो लोग स्टेज पे काम देते हैं वो इंटरनेशनली वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा मंच आप सभी के सहयोग से यह आज बना है। तो सर दूसरा सवाल ये रहेगा सर कि B2B और B2C बिजनेस के रिगार्डिंग जो आजकल बहुत चर्चा चल रही है सर ब्यूटी रिगार्डिंग में, तो उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे सर? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, यहाँ पे जो ब्रांड्स आते हैं वो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जो खुद का मार्केटिंग यहाँ पे करने आते हैं और कुछ ब्रांड्स है जो सेलिंग के लिए आते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि परचेसर भी यहाँ पे आता है, डायरेक्ट कस्टमर भी यहाँ आता है और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी किसी को अगर मार्केटिंग के लिए यहाँ पे स्टार्टअप करना है, किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये जो हमारा ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो है, मैं बोलता हूँ कि इससे बेहतरीन पैन इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऑरेंज सिटी ब्यूटी एक्सपो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हालांकि हम कह सकते हैं कि जब हम इतने बड़े एक्सपो को हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सिंपल बात है कि बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सर। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और ब्यूटी एक्सपो में आए हैं सर अभी तक? मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो लोग, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 12th एडिशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि 12 साल से मेरे साथ जुड़े और उन लोगों की ही हेल्प से, उन लोगों की ही मदद से ये जो इतना बड़ा रथ है, इसको रथ ही कह सकते हैं, जो ये चलाने का मौका मुझे मिलता है। ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं कि जो काफ़ी सालों से हमसे जुड़े हैं और जिनके लिए हमने काम किया। ऐसे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट है कि हमने डेट फाइनल कर ली तो उनका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो उन सब के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े, हम सबके लिए थैंक यू कहना चाहते हैं, जिनके बदौलत हम लोग इतना बड़ा काम कर पाते हैं। सो जैसा कि आपको सबको पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के भी यहाँ मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो जैसे सर मुझे बताएंगे थोड़ा कि आप किस तरह से आपने उन्हें कन्विंस किया, किस तरह से आपने इस ब्यूटी एक्सपो में उनको लाने के लिए आपको चुनौतियाँ आई होंगी, आपने क्या क्या किया सर, आप बताएंगे सर? देखिए, अभी इतने साल हो गए कि बहुत से आर्टिस्ट को हमने यहाँ पे लाया है। बहुत से यानी जो इस फील्ड के जाने माने आर्टिस्ट है, ऐसा कोई भी आर्टिस्ट बचा नहीं था। तो इस साल 12वें सीजन में मेरे सामने एक सवाल था। दूसरा, बहुत से बार हम लोग आर्टिस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी एक मेरे मन में प्रश्न था कि अभी आर्टिस्ट लाए कहाँ से। तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं चिराग शर्मा सर। तो ये काठमांडू से, नेपाल से है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और आप सभी, आपके माध्यम से सभी को ये जानना, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम चिराग जी का हो रहा है, ये भारत में दूसरा प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम दिल्ली में उनका हुआ है और भारत में, पूरे भारतवर्ष में ये दूसरा प्रोग्राम उनका होने जा रहा है, जो महाराष्ट्र के नागपुर में होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा चांस है कि उनको मिलो, उनको देखने का मौका मिले और उनसे इंस्पायर हो के लोग काम करें, ये मेरी इच्छा है सर। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनाइजर जो होते हैं कि जो एक ही साल में सर 2 से 3 शोज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस साल वो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अगले साल का भी वो जब शो एडिशन जब लाते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या सोचा है आपने, फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें आपने सोच के रखी है इस एक्सपो के रिगार्डिंग? हाँ, देखिए, मेरा ब्यूटी डे टू डे जो मेरा फर्म है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र का ही काम करता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए हम लोग साल भर में काम करते रहते हैं। तो बैक टू बैक इवेंट्स तो होते रहते हैं।
हर इवेंट के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये पहला इवेंट है ऐसा समझ के, ऐसा जरूरी नहीं कि 12वां सीज़न है तो मुझे सभी चीज़ें आसानी होती है। मेन बात है बेस्ट टू बेस्ट देने का है, इसलिए पहले सीज़न से मैं क्या बेस्ट देना चाहता हूँ ये मेरा है। अभी इस साल मेरा टारगेट ये था कि मेकअप में बहुत से काम हुआ है और मेकअप आर्टिस्ट बहुत है नागपुर में जो अच्छा काम कर रहे हैं। हेयर में काम कम हो रहा था, इस प्रकार का हमारा उद्देश्य था कि हम हेयर सेगमेंट में काम करें। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 हेयर आर्टिस्ट और जो काम कर रहे हैं सलोन इंडस्ट्री में वो लोग यहाँ पे आए और हमारा वर्क, अपना वर्क दिखाए। इसके लिए उनको लिए हमने मेल और फीमेल हेयर कट कॉम्पिटिशन रखी है। मेरा इस बार का मोटो रहेगा कि 100 से ऊपर लोगों को कंपटीशन में लाए, जिसके कारण हेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। और हेयर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आपको साल भर पैसा देती है। मेकअप थोड़ा सा सीजनल होता है, लेकिन हेयर में अगर यहाँ पे नागपुर में काम होगा तो मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि कोई आर्टिस्ट खाली नहीं रहेगा अगर हेयर में अच्छा काम हुआ तो आपके माध्यम से मैं सभी को ये आह्वान करता हूँ कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्ट लीजिए। कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद आपका स्टेज डेयरिंग बढ़ेगा और आपका हुनर भी लोगों को दिखेगा। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नागपुर में पहली बार जैसे हमने देखा है कि बहुत बड़े लेवल पे ये एक्सपो होने जा रहा है। तो एक्सपो का नाम है ऑरेंज सिटी एक्सपो, जो होने वाला है 12 जनवरी और 13 जनवरी को नागपुर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी की पूरी टीम रेडी है और आप सभी जुड़िए इस एक्सपो से। थैंक यू।